हेलो अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन साइकिल के अंदर किताबों के बगैर और खैर ख़ानदान भी होता है वगैरह, मगर किताबों की अलहदा ही रिलैक्सेशन होती है। ख़ानदान की अपनी डिमांड्स होती हैं इधर जाओ, मगर किताबें कम से कम डिमांड तो नहीं करती कि भाई पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, मगर बीवी बच्चों के साथ आपको टाइम तो देना पड़ता है। कि मैं क्या वीडियो बना रहा हूँ, अगर वो देख रहे होंगे तो झाड़ पड़ेगी। बट खैर, टॉकिंग बुक्स के एक और सेगमेंट के साथ अस्सलाम वालेकुम। यार, किताबें किताबें किताबें, जो आज संडे का दिन है, सारा दिन कैंपेन और जो कैचिंग अप, वो जितना काम है उसके साथ लगा, तो मैंने कहा जो किताबें उठाई हैं ब्रेक के अंदर, खाने की जगह किताबें उठाई हैं, वो आपके साथ मिलके खाते हैं या मिलके डिस्कस करते हैं, क्या थी, कौन सी थी, किस तरीके से उठाई हैं। आई थॉट आपसे शेयर करूं। आज जो मुख्तलिफ किताबें जो हाथ मेरे लगी हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में भी मुख्तलिफ किताबें पकड़ने की और इकट्ठे करने का तरीका, या मेरा तो कम अज़ कम ये है कि हर नौयत की उठाई जाओ। और ऐसी अगर और दोस्त यार भी अगर कोई चीज़ करते हैं और आपको नहीं उसके बारे में पता, आप भी आर वेरी क्यूरियस कि यार वो उनको इतना कितना पसंद है, तो वो भी आप पकड़ लेते हैं। प्रॉब्ली उसके ऊपर वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई कम अक्रॉस, हाउ टू हंट। शिकार करने का अगर आपको शौक है तो प्रॉब्ली द बेस्ट बुक आई कम अक्रॉस, हाउ टू हंट एवरीथिंग। हर नौयत को जानवर को मार के, पकाने का नहीं है, मुस्किन अगर आपने खरगोशों को करना है, उनको उनके लिए कौन सी गन इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, नो योर एनिमल। रैबिट को पकड़ने का क्या तरीका है, फेजेंट्स जो हैं उनके लिए क्या है, कौन सी गन्स इस्तेमाल होती हैं, कौन सी चीज़ होती है, एंटीलोप कौन सी, खैर कौन सी गन्स वगैरह को, कौन सी गोलियां इस्तेमाल होते हैं। सुअर तक उन्होंने बीच में किए हुए हैं, सुअर्स को कैसे, जेवलिनास आई गेस, सुअर देखने में तो सुअर ही लगता है, उसको कैसे करते हैं। हाँ, हमारा ये कमाद के अंदर जो पाए जाते हैं, वही एलिगेटर्स भी यार, अगर आपने उनकी हंटिंग करनी है एलिगेटर्स की, तो वो तो नहीं हम कर सकते यहाँ पे, पता नहीं कहाँ पे ढूंढेंगे। मगर इंटरेस्टिंग ये है, मुझे ये कभी भी समझ नहीं आई कि मुख्तलिफ दोस्त वगैरह, आप कई दोस्तों के भी, मैं रिश्तेदार एक के घर गया था तो वहाँ पे दीवारों पे माउंट किए हुए थे, और दे वुड क्लियरली टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन एज वेल, ये भी करके लाइसेंसेस लेके दोस्तों के साथ जाके हंट वगैरह करना। ज़िंदगी में कभी नहीं किया, मगर आई थॉट कि वेरी इंटरेस्टिंग, पढ़ा तो जाए उसके बारे में, देखा तो जाए क्या शौक है वगैरह। एक चीज़ जो मैंने की है और काफ़ी ज़्यादा की है, वो फिशिंग है, उससे मिलती जुलती है, मछलियाँ पकड़ना। वो किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा शौक था, बल्कि वारादाराम में जहाँ पे मेरा गाँव था, हबीबाबाद के पास, पतोकी से आगे, वहाँ पे मैं किराए के ऊपर लेके एक टाइम के ऊपर रेलवे की ज़मीन लेकर वहाँ पे फ़िश फार्म भी बनाने लगा था, लेकिन और चीज़ों में पड़ गया। मुख्तलिफ नौइयत के ये जो आप फ़िशिंग रॉड के साथ पकड़ते हैं, इंग्लैंड के अंदर तो बहुत ज़्यादा है, बारिशें भी बड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा लेक्स हैं, बहुत ज़्यादा रिवर्स भी हैं, छोटे छोटे हैं मगर हैं काफ़ी। मछलियाँ हर इलाके के अंदर मुख्तलिफ तौर तौर की पाई जाती हैं, तो ब्रीम और मुख्तलिफ, इंग्लैंड का नक्शा भी बना हुआ मुख्तलिफ इलाकों में कहाँ पाई जाती हैं, उनको किस तरीके से पकड़ा जाता है। आई फाइंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और सूदिंग इनके बारे में पढ़ने का। अगर खुद ना भी करें मुख्तलिफ अंदाज के अंदर, कीप नेट्स के ज़रिए, क्या नेट्स वगैरह लेके आप मछलियों को अगर पकड़ते हैं, उनमें से कितनों को रखते हैं, कितनों को वापस कर देते हैं, मुख्तलिफ अंदाज के अंदर वर्म्स कौन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ब्रेड आप कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, मुख्तलिफ अंदाज का किसी तरीके का लेख क्या होता है, तेज़ मूविंग पानी में कहाँ पे कौन सी मछली पाई जाती है, और कैसे कास्ट वगैरह करते हैं अगर पानी के अंदर जाके करें, तो देर इज़ एन इंटायर आर्ट टू इट, और बड़े रिसाले निकलते हैं और बड़ी चीज़ें वगैरह। अगर आपको मछली पकड़ने का शौक है या शिकार का शौक है, तो ये दो किताबें चेक करने की ज़रूरत है। एक बच्चों के लिए 200 की पलंदे के अंदर से मिली है, 20 गेम्स फॉर द 21st सेंचुरी। लूडो टाइप की ही गेम्स, अंदर बोर्ड गेम्स बनी हुई हैं, अच्छे इलस्ट्रेटेड हुए हैं। मेरे भाई के बच्चे, मेरे अपने बच्चे तो बड़े हो गए हैं थोड़े से, मगर खाने के ऊपर हम भी इकट्ठे होते हैं, तो सबसे छोटा उनका जो बेटा है उसके साथ खेलने के लिए मज़े की है। बिकॉज अगर आप लूडो खेलें अपने बच्चों के साथ, या स्नेक्स एंड लैडर्स खेलें, उनकी अलग एक्साइटमेंट होती है, वीडियो गेम्स और फिल्मों से तो शायद ज़्यादा। और ऐड भी होता है कि जी 1 2 उन्होंने मूव किया है, तो 3 के अंदर अगर 4 आ गया तो 4 आगे मूव करेंगे, गुड वे टू टीच दम नंबर्स एज वेल। और भी मुख्तलिफ अंदाज की गेम्स वगैरह इसके अंदर, इस तरह की आपको काफ़ी बोर्ड गेम्स और काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। और बच्चों के साथ और भाई के बच्चों के साथ और वैसे दूसरे बच्चों के साथ अच्छा खेलने के लिए, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड गुड थिंग, यू शुड ट्राई आउट। एक और चीज़ जो मैं खुद नहीं करता लेकिन मेरे एक दोस्त को बहुत ज़्यादा पसंद है, और उस दोस्त को मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ, ज़ीशान मलिक साहब,
जो बार वोकेशनल कोर्स में लाहौर बार के अंदर काफ़ी मदद वगैरह करते रहे, हाई कोर्ट में भी उन्होंने रिसेंटली करवाया। इस दफ़ा मेरे भाई ने की सरपरस्ती के अंदर और दोस्तों को भी माशाल्लाह उन्होंने और लोगों को भी ट्रेन किया हुआ, वो लाहौर बार के अंदर करवा रहे हैं। उस भाई के लिए उसको वो दूसरा उसका पैशन बहुत ज़्यादा, एजुकेट तो करता रहता है, जीम बाप का जीम बेटा है, ग्रेट मैन वकील, बट उसके लिए जहाँ पे भी उसको मोटरसाइकिलों का बड़ा शौक है, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाता है तो जहाँ पे भी मुझे कोई किताब मिलती है तो अभी उसने ये अचीव किया, तो आई थॉट उसके लिए हार्ली डेविडसन द लेजेंड मोटरसाइकिलों में सबसे ज़बरदस्त इसको कंसिडर किया जाता है। उनकी हैवी बाइक्स वगैरह जो होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ मॉडल्स, उसकी पूरी ना सिर्फ तारीख, मुख्तलिफ मॉडल्स के एवोल्यूशन मॉडल जो उनका है, मॉडल का नाम है V2 एवोल्यूशन बाय हार्ली, ईस्ट से जो बन के आई हैं, जो ईस्टर्न बाइक्स वगैरह होती हैं वो मुख्तलिफ तरीके की। सो इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग बुक। अगर मेरी नीयत ना ख़राब हुई तो मैं जीशान मलिक को दे दूंगा, नहीं तो शायद अपनी कलेक्शन के अंदर ही रखूँ। जीशान भाई अगर आप देख रहे हैं तो देखते हैं आपको देते हैं कि नहीं, हम कितनी दोस्ती है आपसे। 50 रुपए की थद्दी के अंदर से किताबें मिली। एक एन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने की है, तो 150 की आपको डिस्काउंट के साथ शायद 100 की मिल जाए। तो ये कलेक्शन वगैरह वहाँ पे अच्छी इन्होंने छापी हुई है। और मुख्तलिफ पोइम्स हैं, क्लासिक पोइम्स, इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की भी है, बैंजो पैटरसन आई थिंक ऑस्ट्रेलियन है, उसकी भी है, विलियम एच डेवीज, जेसी पोप, क्लास मुख्तलिफ क्लासेस, क्लास 6, क्लास 7 की, और ये 6, 7 और 8 की। अंग्रेज़ी अगर बेहतर करने का पूछते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन करनी, तो मैं भी दोस्तों का मैंने एक अलहदा भी आज वीडियो बनाया, अगर आपने देखना है तो यू माइट वांट टू चेक दिस आउट एज वेल। इसमें फॉर एग्जांपल रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसको 4 पुलित्जर प्राइज़ भी मिले थे, अमेरिका का लीडिंग पोइट्स के अंदर कंटेम्प्रेरी है, 1885 से लेके 1960 में इसको मेडल वगैरह मिला, और 60-70 में ही फौत हुआ होगा। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इसकी काफ़ी मशहूर है पोएम। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. You can say कि एक जर्नी पे भी जा रहा है, बट यू कैन से इट्स अबाउट लाइफ एज वेल, इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप विद गॉड। आपने अभी बहुत दूर जाना है ज़िंदगी के अंदर, आप मुख्तलिफ चीज़ देख रहे हैं, ये हाउस जो है ये हो सकता है दुनिया एक तरीके से खुदा का घर है बनाया हुआ, उसको आप कह रहे हैं इंसान का, आप बेसिकली यही कह रहे हैं कि जिन लोगों के साथ आप चल रहे हैं वो देख रहे हैं कि कीप अप करदा रहे, किस तरीके से। देयर वेज टू इंटरप्रेट दिस पोएम। सो क्लास 6 की ये है, सारा टीजडेल, एडवर्ड लेयर, इनकी सारी मशहूर, लॉर्ड बायरन की, जेसी पोप, और भी सारी पोएम्स है, लॉन्ग फेलो की, रेन एंड समर, हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट इन द narrow lane, how beautiful is the rain, how it clatters upon the roofs like the tramp of hoofs, how it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout. Across the window pane it pours and swift, swift and wide, with a muddy tide like a river down the gutter roars the rain, the welcome rain. अभी काफ़ी लंबी लिखी हुई है नेचर वगैरह और उस चीज़ के बारे में, बट फ्रैंकली आई डोंट नो अब आप कितनी शौक से ये सुनना चाहेंगे, गिवन द फ्लड्स और जो रेन्स वगैरह इस दफ़ा आई हैं। इंटरेस्टिंग कलेक्शन ज़रूर पढ़ी है अपने। एक और किताब जो कि मुझे खैर 200 की थद्दी के अंदर मिली है तो बड़ी महंगी है, आपको 77 दिरहम की है। ओरिजिनल वर्जन मुझे मिली है, विचर सीरीज़ है। अगर फैंटेसी का आपको शौक है, साइंस फिक्शन का नहीं, फैंटेसी का, फॉर एग्जांपल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, सॉर्ड एंड सॉर्सरी वगैरह, तो द विचर सीरीज़ इज़ वेरी गुड। इसकी नेटफ्लिक्स पे टीवी सीरीज़ भी बनी हुई है, मगर दिस गाय पोलिश राइटर है सपाउस्की, उसको सबकाउस्की सॉरी, उसकी ये किताबें, मगर इसकी वीडियो गेम भी है विचर की। इट्स वन ऑफ द बेस्ट गेम्स यू कैन प्ले ऑन PS4, PlayStation 4, और आई थिंक उस पर भी आ गई हुई, एक्सबॉक्स के ऊपर भी शायद मेरे पास पड़ी हुई, यू शुड चेक इट आउट। दिस इज द फोर्थ बुक इन द सीरीज, आउट ऑफ सीक्वेंस भी आई थिंक पढ़ी जा सकती हैं, और दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इस मामले में। और किताबें कौन सी उठाई हैं, अच्छा हिस्टोरिकल फिक्शन का अगर आपको शौक है,
मैं अभी चेक करके आपको बताता हूँ। हिस्टोरिकल फिक्शन का आपको अगर शौक है तो दिस इज़ अ बुक आई रिकमेंड वेरी स्ट्रांगली। कॉन गोल्डन इज़ अ पाकिस्तान में नसीम हिजाजी है, कॉन गोल्डन इंग्लैंड के अंदर इंग्लिश है कि ब्रिटिश तो है आई थिंक वगैरह, बट माइट बी हाँ हार्टफोर्डशायर लिखा हुआ, ब्रिटिश ही है। और एक इसकी सीरीज सीजर वाली भी बहुत अच्छी है। आई एम नॉट श्योर अलेक्जेंडर वाली भी इसने लिखी हुई है कि नहीं, मगर ये वाली जो है सीरीज, दिस इज द थर्ड बुक इन द सीरीज। आउट ऑफ सीक्वेंस आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये मंगोलों के बारे में, पहली तो आई थिंक चंगेज खान के बारे में, ये वाली कुबलाई खान के बारे में। उसकी डिफरेंट पर्सनालिटी थी चंगेज खान से। A warrior who would rule a fifth of the world with strength and wisdom, a hero who conquered an empire larger than those of the Alexander of Caesar, a brother who betrayed his own to protect a nation. It should have been a golden age. Instead, the world's greatest nation, Mongols, whose time is slowly losing ground, swallowed whole by an ancient enemy. A quiet man will step out from the long shadows of the mighty Genghis Khan. Kublai Khan dreams of an empire that stretches from sea to sea, but to build it, he must first learn the art of war. जंगजू बनना उसके लिए लाजमी है। तो इट्स इंटरेस्टिंग। एक और इसका अलहदा मैंने वैसे वीडियो बनाया हुआ है। आई रिकमेंड दीज डेज के शॉर्ट स्टोरीज लोगों को, खासतौर पर अगर किसी ने अंग्रेजी सीखनी है या पढ़नी है, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ें। नॉवल तो आप पढ़ नहीं सकते, कंटेम्प्रेरी पढ़ें। कंटेम्प्रेरी राइटर्स में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स मॉडर्न वालों में स्टीफन किंग है। इसकी किताबों की फिल्में भी बड़ी हैं, वैसे भी बहुत ज़बरदस्त। कैरी, कूजो, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त नॉवेल्स भी हैं, मगर ये शॉर्ट स्टोरीज़ की उसकी रीसेंट कलेक्शन है। और इसमें से एक शॉर्ट स्टोरी आज मैंने पढ़ भी ली हुई है, द लकी क्वार्टर के बारे में। चवन्नी लकी जो होती है कि जी एक सफाई करने वाली औरत होती है एक होटल के अंदर, वो सफाई करने के लिए आती है, तो एक लिफाफा हर दफ़ा वो छोड़ते हैं लोगों के लिए कि जी अगर कोई टिप देनी है तो इसके लिए सफाई, अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप वहाँ पे छोड़ दें। तो एक बंदा उसको चवन्नी सिर्फ छोड़ के जाता है। अब वो लकी क्वार्टर है क्या है, उसके साथ क्या होता है उस औरत के साथ, जिसकी और भी काफ़ी उसको पैसों की भी बड़ी ज़रूरत है रियल लाइफ में, उसके बच्चों के भी मामला है, सिंगल मदर है। उस वो कैसे उसको उसकी कहानी है रियली कैरीज यू लॉन्ग। सिर्फ 10-12 सफ़ों की है और वेरी वेरी वेल रिटन। और स्टीफन किंग और मॉडर्न राइटर्स का फ़ायदा पुराने लिटरेचर पढ़ने से आपके लिए बेहतर ये कि रवानी ज़्यादा है, वो डेप्थ वगैरह शायद ना हो, मगर लिटरेचर के अंदर अगर तो आप बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हैं तो फिर ही आपको पसंद आता है। अदरवाइज दिस इज़ क्वाइट लाइट रीडिंग और शॉर्ट भी है। तो आई रिकमेंड स्टीफन किंग की शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज पढ़ें। एक और किताब जो कि मैंने मोमेंट के लिए उठाई है, पहले मैंने इसकी फ़ोटो कॉपी मिली थी मुझे, ये अच्छी है बच्चों के लिए, होल्स लुइस सशार की। बच्चों की किताबों के ऊपर जहाँ पे भी ये चीज़ आपको लगी हुई नज़र आए, ये न्यूबरी प्राइज़ विनर होता है कि बच्चों की जो बेहतरीन किताबें होती हैं उसकी रेटिंग वगैरह के लिए ये है। आई हैव नॉट रेड दिस, बट आई थिंक इसकी शायद स्टोरी वगैरह भी इसकी फिल्म भी शायद बनी है या कार्टून्स बने। तो ये जो उठाई है वो मोमेंट के लिए है। इसके साथ साथ एक किताब जो 350 की थद्दी के अंदर से मिली और मुझे पहले भी शायद जिक्र किया हुआ, एक राइटर जिसको पाकिस्तान में इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, रेवोल्यूशनरी था, इंडिया से था, मॉडर्न राइटर्स के अंदर अली सरदार जाफरी का बहुत ज़बरदस्त काम है। आपने अगर इसे नहीं पढ़ा तो पढ़ने के काबिल है, बहुत ज़्यादा पावर है, रेवोल्यूशनरी है, आई थिंक लेफ्टिस्ट था। और उसके बारे में उर्दू के अंदर भी लिखी हुई है किताब, और साथ अंग्रेज़ी की ट्रांसलेशंस भी हैं। और ये मैं अभी थोड़ी देर पहले, ये दूसरी दफ़ा मैं वीडियो बना रहा हूँ, पहले मैंने किया था प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं हुआ। और एक लॉन्ग पोएम है, अवध की खाक हसी, द प्रिटी लैंड ऑफ अवध। गुजरती बरसात आते जाड़ों के नरम लम्हे हवाओं में तितलियों की मानंद उड़ रहे हैं। मैं अपने सीने में दिल की आवाज़ सुन रहा हूँ, रगों के अंदर लहू की बूंदें मचल रही हैं। मेरे तसव्वुर के ज़ख्म खोरदा उफ़क़ से यादों का के कारवां यूँ गुज़र रहे हैं कि जैसे तारीख शब के तारीख आसमां से चमकते तारों के मुस्कुराते हजूम गुजरें। मंजर वगैरह किया, बट रेवोल्यूशनरी। मैं कैद खाने में इश्क पहचा कि सब्ज बेलों को ढूंढता हूँ जो फैल जाती हैं अपने फूलों के नन्हे नन्हे चिराग लेकर। कहाँ है वो दिल नवाज बा नहीं, वो बा नहीं,
क्या व्हाट एन इडियट मिस्टर मैं, कहाँ हैं वो दिल नवाज बाहें वो शाख संदल के जिस पर अंगड़ाइयों ने अपने हसी नशेमन बना लिए हैं। मैं अपनी माँ के सफ़ेद आंचल की छाँव को याद कर रहा हूँ। मेरी बहन ने मुझे लिखा है, नदी के पानी में बैद की झाड़ें अभी तक नहा रही हैं। पे रुखसत नहीं हुए हैं, अभी वो अपनी सुरीली आवाज़ से दिलों को लुभा रहे हैं। यार वैसे उर्दू की मैं वीडियोस वगैरह जो बनाता हूँ मैं खुद ही बेक करता हूँ, बा नहीं को बाहें को बा नहीं पढ़ता रहो। चलो चलता, तुम्हारी आंखें हसीन शफाफ मुस्कुराती जवान आंखें, लरसती पलकों की चिलमनों में, शहाबी चेहरे पे अबरुओं की कमा के नीचे तुम्हारी आंखें, मैं जिसके जिनके नज़रों के ठंडे साए में मेरी उल्फत, मेरी जवानी की रात परवान चढ़ रही थी। तुम्हारी आंखें अंधेरी रातों में जो सितारों की रोशनी से फ़िज़ाए जिंदा में झांकती हैं। जिंदा फिर आ गया वगैरह, रेवोल्यूशनरी शायद जेल के अंदर लिखा हुआ है कि वैसे लिखा हुआ है, नॉट वेरी क्लियर टू मी, मगर एक सेकेंड ऊपर करके इसको अगर देख लीजिए। सो इट्स इंटरेस्टिंग। जेल का काफ़ी ज़्यादा अमल दखल है। गम के सितारे सिलेक्शन के अंदर ये पढ़ लेते हैं। बेदार बख्त ने इसकी ट्रांसलेशन की हुई है। सम 35 years ago, soon after graduating Ali, I visited the home of a professor in Urdu, exclaimed, look, Diwane Mir, a poetry collection of Mir Taqi Mir. Sardar Jafri, for educated young men of my generation, Sardar Jafri represented most cultivated modern taste in Urdu literature. While our favorite modern poets were Sahil Lodhianvi and Faiz Ahmad Faiz, we held Sardar Jafri in higher regard, partly because of his own unmistakable style of poetry and partly because of his role in virtually undisputed writer of leader of the progressive writers movement. Years may have dampened our enthusiasm for the poetry of such poets as Sahir Ludhiani, but our esteem for Sardar Jafri has done nothing but go on increasing. Indelible mark on literary scene of India. First was the poet Farag Gorakhpuri, and second fiction writer Kuratul and Haider. उसको जननपिथ अवार्ड मिला था इन दोनों को, और उसके साथ इनको भी मिला था। 1913 के अंदर लैंड ओनर फैमिली में लखनऊ के नॉर्थ में पैदा हुए। हाई स्कूल करने के बाद अलीगढ़ गए, अलीगढ़ से दिल्ली कॉलेज गए जहाँ पे बीए किया। मॉडर्न एंड रेवोल्यूशनरी पोएट उर्दू में, और उसके साथ साथ अख्तर हुसैन रायपुरी, सिब्ते हसन, मंटो, मजाज, जान नसार अख्तर, जज्बी, इसमत चुगताई, अख्तरुल्लेमान और दूसरों के साथ मॉडर्न लिटरेचर के अंदर रेवोल्यूशन का हिस्सा थे। शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, 1938 के अंदर छपी। तो ये है स्टाइल के बारे में। आई थॉट लिखा होगा कोई बैकग्राउंड वगैरह, उसकी ज़्यादातर लाइफ वगैरह के लिखा हुआ, उसकी आर्ट के बारे में कोई इतना ख़ास इंट्रोडक्शन नहीं है। एशिया जाग उठा, होमेज टू अली सदा फॉर हिज पोएम एशिया। अच्छा, उसके बारे में एशिया जाग उठा मुल्क राज आनंद ने लिखी हुई है। बड़ी देर हो चुकी है कि हैं नौहा खां सितारे, चलो अब शब सह की को नई सुबह का कफन दें। एक तो यार ये जो हैंड राइटिंग है पढ़ाई नहीं जा रही है जिस तरीके, लहू जगा रहा है, पुकार रहा लहू पुकारता है, द ब्लड कॉल्स। लहू पुकारता है, हर तरफ पुकारता है, सहर हो शाम हो, खामोशी हो के हंगामा। यार एक सेकेंड, आउच। लहू पुकारता है, हर तरफ पुकारता है, सहर हो शाम हो, खामोशी हो के हंगामा, जुलूस गम हो के बज़्म नशात आराई। लहू पुकारता है जैसे खुश्क सहरा में पुकारा करते हैं पैगम्बरान इसराइल। ज़मीं के सीने में और आस्तीन कातिल से, गुलुए कश्ता से, बेहिस ज़ुबां खंजर से सदा लपकती है हर सिमत हर्फ हक की तरह। मगर वो कान जो बहरे हैं सुन नहीं सकते, मगर वो कल्ब जो संगी हैं हिल नहीं सकते, कि उनके अहले हवस की सदा का सीसा है।
वो झुकते रहते हैं लभाए इक़्तिदार की सिमत, वो सुनते रहते हैं बस हुक्म हाकिमा जहाँ हाकिमा माने जहाँ, तवाफ़ करते हैं अरबाब गिरो दार के गिर्द, मगर लहू तो है बेबाक व सरकश व चालाक, ये शोलाए मैं के प्याले में जाग उठता है, लिबास अतलस व दीबा में सरसराता है, ये दामनों को पकड़ता है में शहराहों में शाहराहों में खड़ा हुआ नजर आता है दादगाहों में, जमीन समेट ना पाएगी इसको बाहों में, छलक रहे हैं समुंदर सिरक रहे हैं पहाड़, लहू पुकार रहा है लहू पुकारेगा, ये वो सदा है जिसे कत्ल नहीं कर सकते। अच्छा, पावर बहुत है यार, अगर लहू पुकारता है हर तरफ पुकारता है, शहर हो शाम हो खामोशी हो के हंगामा, जुलूस गम हो कि बज़्म निशात आराई, लहू पुकारता है लहू पुकारता है जैसे खुश्क सहरा में पुकारा करते थे पैगम्बरान इसराइल, ज़मी के सीने से और आस्तीन कातिल से, गुलगुलुए कुश्ता से बेहिस ज़ुबान खंजर से, सदा लपकती है हर सिमत हरफ हक की तरह, मगर वो कान जो बहरे हैं सुन नहीं सकते, मगर वो कल्ब जो संगी हैं हिल नहीं सकते, कि उनमें अहले हवस के सदा का सीसा है। वो झुकते रहते हैं लभाए इक़्तिदार की सिमत, वो सुनते रहते हैं बस हुक्म हाक मांगने जहाँ, तवाफ़ करते हैं अरबाब दार जागीरोदार होना चाहिए गिरोदार के गिर्द, मगर लहू तो है बेबाक व सरकश व चालाक, मगर लहू तो है बेबाक व सरकश व चालाक, ये शोला मैं कि एक प्याले में जाग उठता है, लिबास अतलस व दीबा में सरसराता है, ये दामनों को पकड़ता है शाहराहों में, खड़ा हुआ नजर आता है दादगाहों में, जमीन समेट ना पाएगी इसको बाहों में, छलक रहे हैं समंदर सरक रहे हैं पहाड़, लहू पुकारता है लहू पुकारेगा, ये वो सदा है जिसे कत्ल नहीं कर सकते। पावर देखो, दूसरी दफा जब पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, कितनी पावर के साथ और कितना ज़बरदस्त है। ये खूबसूरती है कंटेम्प्रेरी पोइट्री की, प्रोग्रेसिव पोइट्री की, और माई जर्नी अली सरदार जाफरी की। और भी किताबें हैं साइंस फिक्शन की, रॉबर्ट हाइनलाइन की, और भी पढ़े हुए हैं, मगर अभी के लिए इतना ही। काम करने की कभी बहुत गुंजाइश है, आप दोस्तों से गप वगैरह होती रहेगी। इंजॉय करें, खुश रहें, इंजॉय योर वीकेंड। और अगर मौका हो, अगर आप वकील भाई हैं तो मेहरबानी करके वोट किए करें, सपोर्ट करें वगैरह। वो आपके सपोर्ट की प्रोफेशनल वकीलों बेशुमार ज़रूरत है। इंशाल्लाह गप होती है और आपसे वोट भी आके मांगते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, सलाम।